इधर अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ट्रंप पर भड़क गए और बुरी तरह नाराज हो गए। उन्होंने दावा किया कि ईरान जंग में जीत की तरफ बढ़ रहा है और ट्रंप के जो दावे हैं बातचीत वाले वो हवा हवाई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ फैला रहे हैं, उनका दावा है। मोहम्मद बागर गालिबाफ वही नेता हैं जिनके नाम की चर्चा ट्रंप के उस दावे के बाद शुरू हुई थी जिसमें उन्होंने यह कह दिया था कि उनकी ईरान के किसी सम्मानित नेता से समझौते को लेकर बातचीत हो चुकी है। मोहम्मद बागर गालिबाफ ने इसके तुरंत बाद खुद ही सामने आकर ट्रंप के दावे को अफवाह बता दिया था। उन्होंने एक बार फिर ट्रंप पर हमला बोला और साफ कह दिया कि ईरान के लोगों को अल्टीमेटम देने वाले ट्रंप कौन होते हैं। उनका गुस्सा ट्रंप के उस बयान पर फूटा जिसमें ट्रंप ने ईरान को समझौते पर जल्द फैसला करने का अल्टीमेटम दे दिया था कि जंग रोकने के लिए अमेरिका ने पहल नहीं की बल्कि ईरान ही उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था, ऐसे दावे लग रहे थे। They are begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal. And if they make the right deal, then the strait will open up. Hormuz Strait will open up. 2 दिन पहले ट्रंप ने खुद यह दावा किया था कि ईरान और अमेरिका दोनों समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप 2 ही दिन में अपना बयान बदलते दिखे। यह ऐलान भी कर दिया कि जंग में ईरान के पास अब कुछ नहीं बचा है, वो लड़ाई हार चुका है, उसकी सेना खत्म हो चुकी है, उसकी मिसाइलें बर्बाद हो चुकी हैं, उसके ज्यादातर नेता भी मारे जा चुके हैं। They're defeated. They can't make a comeback. We're free to roam over their cities and towns and destroy all of their crazy nuclear weapons and missiles and drones that they're building, and we're doing that. हार की तरफ बढ़ते ईरान ने मजबूरी में समझौते के लिए उनके आगे हाथ फैलाया, ट्रंप का यह दावा। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि ट्रंप के इन सभी दावों को मोहम्मद बागर गालिबाफ ने सिरे से खारिज कर दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि ईरान और ईरान के लोगों को कोई अल्टीमेटम नहीं दे सकता, चाहे वो कोई भी हो। यानी वो ट्रंप को कह रहे हैं। मोहम्मद बागर गालिबाफ ने जंग में ईरान को जीत की ओर बढ़ता हुआ बताया। ट्रंप कह रहे हैं ईरान हार गया। रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान ने हमले रोकने के लिए 10 दिन का ब्रेक नहीं मांगा था। ट्रंप ने दावा किया समझौते और बातचीत के लिए ईरान ने 10 दिन का वक्त मांगा। इसी वजह से उन्होंने 6 अप्रैल तक हमले नहीं करने का फैसला किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी जानकारी दी कि अमेरिका की तरफ से भेजे गए 15 शर्तों वाले प्रस्ताव पर भी ईरान ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया। अखबार के मुताबिक मुख्य तौर पर 3 पॉइंट पर दोनों पक्षों के बीच पेच फंसा हुआ। अमेरिका ने शर्त रख दी कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त निगरानी रखेगा, लेकिन ईरान ने इसको खारिज कर दिया। अमेरिका ने मांग की कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को पूरी तरह रोक दे। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी भी तरह की बातचीत से ही इनकार कर दिया। अमेरिका ने ईरान के सामने शर्त रख दी कि वो हूथी लड़ाकों और हिजबुल्ला जैसे संगठनों से नाता तोड़ दे। ईरान ने उल्टा यह कह दिया कि अमेरिका यह गारंटी दे कि इजराइल इन संगठनों पर हमले नहीं करेगा। मतलब अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका के सामने बिल्कुल भी झुकता नहीं दिख रहा।